तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो टाइटल है दिस कीवर्ड, कि हम दिस कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट में इसका क्या रोल है। तो बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, जहां पर है कि इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, एक ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर दिस रेफ़र करता है ऑब्जेक्ट को। ये बहुत ही मेन है, ये इसका बेस है, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो हम आ चुके हैं अपने कोड पर। अब चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम दिस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कार का। यहाँ मैंने किया लेट कार इक्वल टू, मैंने इसको बनाया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ दे दिया मैंने मॉडल कॉलन, मॉडल होगा मेरे पास होंडा कॉमा, उसके बाद मैंने दे दी कार की स्पीड क्या होगी कॉलन, यहाँ मैंने कर दी 220 और यहाँ पर मैं देता हूँ अपना एक मेथड जो कि होगा कार स्पीड कॉलन दिया, मैंने बनाया यहाँ पे फंक्शन, पैरेंथेसिस ऑन किया, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, यहाँ मैंने इसको कराया कंसोल डॉट लॉग। अब मैं कार का मॉडल जानना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल, कॉल कराऊंगा क्योंकि जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं कराऊंगा जब तक ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैंने किया कार डॉट कार स्पीड, पैरेंथेसिस ऑन किया, यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा दिया और अब देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए यहाँ दिखा रहा है कि मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फंक्शन पहले बताया था कि फ़ंक्शन के अंदर जो यहाँ पर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल चलता है, तो यहाँ पर जो मॉडल है वो हम डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बिना उस ऑब्जेक्ट के नाम के उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर जो मॉडल है तो बिना हम ऑब्जेक्ट के नाम के इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा कार डॉट, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे होंडा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे होंडा आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि स्पीड देख सकता हूँ उसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे स्पीड 220 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, अगर मैं इसको बिना इसके लिखता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट के नेम के बिना इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आती है एक एरर। ठीक है, वो कह रहा है कि स्पीड इज़ नॉट डिफाइंड, स्पीड डिफाइन नहीं है क्योंकि ये हमारे फंक्शन के बाहर रखा हुआ है, फंक्शन के इनसाइड में नहीं है। जैसे फंक्शन के इनसाइड में अगर मेरे पास यहाँ पर मैं लेता हूँ एक लेट, यहाँ लिखता हूँ मैं स्पीड इक्वल टू 250 और अब मैं यहाँ पर अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आने वाला है, रिफ्रेश किया 250 यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले फंक्शन में बताया था, मेरे आप लास्ट वीडियो फंक्शन का देख सकते हैं। फंक्शन के अंदर जो इसका ब्लॉक लेवल है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और अगर बाहर की प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सेस करने का तरीका हमारे पास अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो एक्सेस करना है वो करना है कार की स्पीड। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो कार की स्पीड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ऑब्जेक्ट के नाम के बिना हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा कार डॉट, अब ये यहाँ पर कार की स्पीड को एक्सेस कर लेगा, रिफ्रेश किया 220 यहाँ पर आ चुका है। अब जो मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है दिस। अब दिस को हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। तो यहाँ पर करंट ऑब्जेक्ट क्या है, कार। तो यहाँ पर अगर मैं दिस का यूज़ करता हूँ, दिस डॉट स्पीड, तो यहाँ पर जो ये दिस है जो रेफ़र करेगा अपने करंट ऑब्जेक्ट को, और करंट ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कार। तो कार की जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए स्पीड लिखा मैंने, तो यहाँ पर स्पीड यहाँ पे 220 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कार लिखूँ या दिस लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। तो अब देखते हैं रिज़ल्ट अपना, यहाँ पर 220 आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपने मल्टीपल भी चीज़ें लगा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडल, लिखा पहले मैंने मॉडल, ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लगाया प्लस, और फिर मैंने लिखा दिस। अब मैं इसकी स्पीड भी गेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट स्पीड, ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा सा मैं देता हूँ गैप, मैंने प्लस किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर कि मैक्स स्पीड इज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिस के साथ में मैंने मॉडल का भी यूज़ कर लिया और स्पीड का भी। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए रिफ्रेश किया, होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220। तो यहाँ पर आप दिस का यूज़ समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, अपना लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कुछ हमारे पास मेथड्स और होते हैं, जैसे कॉल मेथड है, अप्लाई मेथड है या बाइंड मेथड है।
इसके साथ भी हम दिस का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ भी जो दिस जो रेफ़र करता है वो ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है। तो आइए चलते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अभी यहाँ पे सिंगल कार है, ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कार्स हैं। कुछ और कार ले लेता हूँ मैं, कार 1 के नाम से दे देता हूँ इसको, कार 1, यहाँ पे कर देता हूँ मैं कार 2। और भी कार हो सकती हैं, कार 1 2 3 4 जितनी भी आप रख सकते हो, पर मैं यहाँ पे 2 का ही एग्जांपल लेता हूँ। ये जो मॉडल होगा इसका 2 का, ये कर देता हूँ मैं सुजुकी, ठीक है, और इसकी स्पीड में कर देता हूँ 190। अब देखिए यहाँ पर जो दिस है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो दिस है वो कार 1 को रिप्रेजेंट करने वाला है, मतलब इसको रेफ़र करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे हम करेंगे कार 1 और इसके बाद में मैं एक को लगा देता हूँ यहाँ पे कार 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 कार आ चुकी हैं, 2 बार कॉल हुई है हमारे पास फंक्शन। तो यहाँ पे होंडा मैक्सिमम स्पीड इज़ 220 और सुजुकी मैक्सिमम स्पीड इज़ 190। अब हमारे पास कुछ और फंक्शन है, मैंने बताया आपको कॉल, अप्लाई और बाइंड जैसे फंक्शन है, जिसको हम एक ही मेथड के अंदर हम दूसरे की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हटा दिया है और यहाँ पे मेरे पास कार स्पीड है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं अप्लाई का यूज़। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने किया है दिस का यूज़, ठीक है। अब दिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कार 1 को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कार 1 और डॉट कार स्पीड, जो कार 1 के अंदर जो एक मेथड है कार स्पीड, एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो कार 1 डॉट कार स्पीड। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ डॉट कॉल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने कॉल किया, सेव किया और रिफ्रेश किया। यहाँ पर आ रहा है अनडिफाइंड, मैक्स स्पीड इज़ अनडिफाइंड। अब कॉल फंक्शन में क्या होता है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है जिसकी प्रॉपर्टी मुझे गेट करनी है। मैंने कार 1 लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए होंडा मैक्स स्पीड इज़ 220 ये आ चुका है। मगर अगर मुझे कार 1 के जो मेथड है उसके थ्रू मुझे कार 2 की मॉडल नंबर और स्पीड अगर गेट करनी हो, उसकी प्रॉपर्टी अगर मुझे गेट करनी हो, तो मैं यहाँ पर कॉल फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि कॉल 1 जो कार 1 के अंदर एक मेथड है कार स्पीड, उसके थ्रू मैं कार 2 की प्रॉपर्टी को गेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने वाला है सुजुकी और स्पीड आएगी 190। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए सुजुकी यहाँ पर आ चुका है। जबकि यहाँ पर दिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने करंट ऑब्जेक्ट को, मगर कॉल के थ्रू हमने करंट ऑब्जेक्ट जो इसका था कार 1 उसको हमने कन्वर्ट करवा दिया कार 2 में। कॉल, अप्लाई और बाइंड का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम दिस का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मल्टीपल कार्स हैं तो मैं यहाँ पर दिस जो मेरा एक मेथड है उसके थ्रू मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट कर सकता हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इस फंक्शन को मैं टॉप पे रख सकता हूँ, अलग से निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट किया और सबसे ऊपर मैं रखता हूँ इसको फंक्शन को, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है इसका फंक्शन, मैंने इसको हटाया और यहाँ मैंने कर दिया इसको फंक्शन, इसका नाम है कार स्पीड, और ठीक है। अब ये हमारा एक अलग मेथड बन चुका है और यहाँ पे मेरे अलग अलग कार हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अब यहाँ पे मुझे कार 1 को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी मेरा देखो दिस काम कर रहा है। अब यहाँ पर दिस जो है वो करंट ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, तो कॉल के थ्रू या अप्लाई के थ्रू या बाइंड के थ्रू हम जो भी यहाँ पे कॉल करवाएंगे उसका ऑब्जेक्ट जो है वो दिस में उसका करंट ऑब्जेक्ट होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसे करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया कार स्पीड डॉट कॉल कार 2, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी गेट करनी है जो कार 1 मेरा एक ऑब्जेक्ट है उसकी। तो मैंने यहाँ पे किया कार 1 और रिफ्रेश किया, देखिए होंडा मैक्सिमम स्पीड इज़ 220। तो आप समझ गए होंगे कि हम दिस का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम दिस का ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।